दहेज क्या है? दहेज किसे कहते हैं? दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो संभवतः सऊदी अरब से शुरू हुई थी, जिसका ओरिजिन वर्ड है जहेज। आज भी भारत में यही नाम इस्लामिक प्रथाओं में है और सब जगह है, क्योंकि ये जहेज एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। दहेज उसी को कन्वर्ट करके बना दिया गया। कुछ लोग कहेंगे इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में है। इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में दहेज कहीं है ही नहीं। आप पुराना कोई भी लिटरेचर उठाइए, दहेज नहीं है। दहेज कब से इंडिया में आया ही मुगल तुर्क जब से आए तब से आया, उससे पहले नहीं था। दहेज जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। ये जहेज है जिसे बाद में दहेज कर दिया गया। आप कहेंगे जहेज तो मुसलमानों का है, तो हिंदू इसे ज्यादा क्यों करते हैं? है मुसलमानों का ही, हिंदू इसे ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें लालच है। वे लालची हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनाया, अपना फायदा था तो अपना तो लेंगे ही और उसे करने लगे। दहेज कहां से आया? आप बताइए कोई कॉन्सेप्ट, कोई रिटन स्क्रिप्ट ऐसी, कोई माननीय? जहेज है वो, और हिंदू ने कॉपी किया और लालचवश उसमें कूद गए। ये उनकी चीज ही नहीं है हिंदुओं की, ये मुस्लिम्स की चीज है और इसका नाम ओरिजिनल जहेज है। हर मुसलमान ये बात जानता है और मानता है। कभी भी पता कर लीजिए किसी भी मुसलमान से। और ये जायज है। ये किस लिहाज से जायज है? क्योंकि जब विवाह होता है, दो लोगों में विवाह होता है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष, पुरुष एवं महिला दोनों बराबर हैं, ये आप मानते हैं? इस्लाम भी इस बात को मानता है। तो जब बराबर हैं और अभी नए नए बसे हैं और पहले तो और जल्दी विवाह हो जाया करते थे, तो उनके पास अपनी आजीविका नहीं है, वह कमाते नहीं हैं, या कमाते भी हैं तो पर्याप्त नहीं है, तो खर्चा कौन उठाएगा? दोनों पक्ष उठाएंगे। लेकिन होता यह है कि लड़का पक्ष उठाता है। लड़की क्या लड़की है ही नहीं कुछ? उसके माता पिता ने उसको पैदा नहीं किया है। लड़के ने पैदा करके क्या पाप कर दिया है लड़का कि सिर्फ वही उठाए? अगर आप बराबरी की बात करते हैं, वैसे श्रद्धा में तो जिसके पास है वो उठा ले, ये तो अपनी गुडविल है ना। लेकिन जब आप झगड़े पे उतर आते हैं कि जहेज क्यों ले रहे हो, दहेज क्यों ले रहे हो, तो यहां पे उसका जवाब है दोनों ने अपने अपने बच्चे पैदा किए हैं। आप मुझे दुनिया की किसी भी सोच से मुझे बता दीजिए कि जहेज को या दहेज को जो अपोज करते हैं वो सही हो। कैसे सही है? वे बराबरी करते नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन देना नहीं चाहते, ये लड़की पक्ष से दिलाना नहीं चाहते। वे कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? बेईमानी कर रहे हैं। हरामखोर हैं ऐसे लोग, अव्वल दर्जे के हरामखोर हैं। ये बहुत ही जायज कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब हम बराबरी की बात करते हैं कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन दो, बराबर से दो, तो यही तो है वो, और क्या है? कोई एक्सटॉर्शन मनी थोड़ी है। अपना खर्चा नहीं देगा क्या कोई? जब बच्चे नहीं खुद सेटल हैं तो एक ही पक्ष देगा, दूसरे पक्ष ने अपने बच्चे से क्या मुंह मोड़ लिया है? अभी कोई बात होगी तो अपने बच्चे के पीछे दौड़ेगा, लेकिन खर्चा करने वाला दूसरा कर ले। तो यहां पे जायज होना, बराबरी होना, ईमानदारी होना इस कॉन्सेप्ट में है। यह एक जेन्युइन इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। हिंदू ने भी इसे अपनाया, परंतु बेईमानी से अपनाया। जबरदस्ती भी मांग लेता है कभी कभी। तो जो जो जबरदस्ती मांगते जा रहे हैं वो उनकी अपनी बुराई है, निजी मानवता की। कॉन्सेप्ट की कोई बुराई नहीं है। अपना जायज खर्चा सब दे, ये तो हर जगह होता है। कोई क्लब है तो वहां कंट्रीब्यूट करें, कभी कभी मिलके पार्टी देते हैं, कोई एक व्यक्ति की तो है नहीं, जब मिलके है तो सब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए वो जहेज है, अपना कंट्रीब्यूशन दो। तो इसको जहेज या दहेज कहा जाता है और ये प्योरली इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी दशा में इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। और हिंदू कॉन्सेप्ट कहते हैं हिंदू, तो हिंदू कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
हिंदू की कोई रिलीजियस बुक में ये कॉन्सेप्ट हो कि आप ऐसा करें या ऐसी गाइडलाइंस हो या ऐसे कोई इंडिकेशंस ही हो कि ऐसे दहेज लिया जाए या दिया जाए तो बताएं। राम ने विवाह किया तो उसमें प्रूफ करना पड़ा धनुष तोड़ के। दहेज का कोई सिस्टम नहीं, अपना प्रूफ करना पड़ता था। अर्जुन ने मछली की आंख भेदी, अपना प्रूफ करना पड़ता था। दहेज वहेज कुछ नहीं मिलता था, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए बराबरी भी नहीं है। अपनी श्रद्धाएं चलिए मान लिया, लेकिन जहां पे अब जमाना है बराबरी का, अब तो कानून कहता है विवाहेतर संबंध भी जायज है। जब जायज हैं तो अब बराबरी करो। जब सब अपनी अपनी मर्जी से करते हो तो खर्चा भी तो अपना अपना करो। तो यहां पे तो बिल्कुल जायज हो गया हर हाल में आज के जमाने में। और इस्लामिक कॉन्सेप्ट हमेशा से जायज था, तब भी था, अब भी है, तो अब तो है ही। जबकि इस्लामिक पर्सनल लॉ है, उसमें तो ये नहीं कह सकते रखो ना रखो, वो अपने हिसाब ही से चलेगा। बावजूद इसके कहीं के लिए भी यूनिवर्सली करेक्ट है। तो यह है जहेज या दहेज का सच। लेकिन महिलाओं का लालच रखने वाले लोग और दिखावे करने वाले लोग ऐसा कहते हैं, अपनी माँ बाप की, माँ की, बहन की नहीं सुनेंगे, लेकिन महिला महिला करेंगे कि कोई महिलाएं फंसेंगी, पटेंगी, एक इमेज बन जाएगी, प्रो विमेन है, तो आसानी से उस नज़र से देखेंगी, प्यार भरी नज़र से अंदर आएगी तो आसानी से कहीं भी मिलेंगी, पट जाएंगी, फंस जाएंगी। ऐसा झूठा इंप्रेशन देने का प्रयास करते हैं। पुरुष होते हुए भी महिला फीलिंग उनके अंदर आ जाती है, महिलत्व जाग जाता है, महिला तो ही रहता है, महिला बन जाते हैं वो। उनका जेन्युइन इंटरेस्ट ही नहीं है महिला में, जो अपनी माँ की ना सुने। आपने देखा वो अपनी माँ के लिए कितने अच्छे हैं, लेकिन दूसरे की माँ के लिए अच्छे हैं कि वो पटे फंसे और वो उसको यूज कर सकें। ये नियत बैक ऑफ द माइंड रहती है तो वैसी बातें, भावनाएं निकलती हैं। और बहकाने की नियत से कहते हैं, बनते अच्छे हैं कि देखो दहेज तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन नियत उनकी ये नहीं होती। जो कॉन्सेप्ट इस तरह का प्रोपेगेट कर रहे हैं कि दहेज या जहेज गलत है, उनकी अपनी गंदी नियत है, इसलिए कर रहे हैं। तो जेन्युइन चीज लोग समझ नहीं पाते। और दहेज जबरदस्ती नहीं होता, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जितना दे सके। जो लोग जबरदस्ती लेते हैं, हत्या करते हैं, गलत काम करते हैं, एक्सटॉर्शन की तरह वो उसको मानते हैं या उसको अप्लाई करते हैं, वो चीज सिर्फ गलत है। अपना कंट्रीब्यूशन कोई गलत नहीं होता। ये है दहेज की या जहेज की सच्चाई। सच्ची बातें, सच्चे कॉन्सेप्ट सही तरह से समझने के लिए और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स रखें।